नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है 15,106 किमी, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि भारत की कुल स्थल सीमा जो है वो यही है, 15,106 किमी। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 7,516 किमी। तो ये जो यहाँ पे लंबाई है, ये भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है। सी ऑप्शन दिया गया 8,129 किमी। तो यह भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, बल्कि एक सीमित हिस्सा की लंबाई है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया 10,234 किमी। तो ये आपका बिल्कुल गलत आंकड़ा है। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है। समुद्री सीमा की बात करें तो 7,516 किमी है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप भी इसमें शामिल है 7,516 किमी में। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 6,100 किमी। तो ये आपका जो दिया गया है पुराना अनुमान है। अभी आप पुराने जो बुक आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा इतना ही, लेकिन ये आपका गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन दिया गया 9,800 किमी। तो ये भी गलत है। और 8,200 किमी ये भी गलत है। हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। तो टोटल 7 देशों से लगती है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही होता है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब ये कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3 और नेपाल 4, भूटान यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, और यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार। ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये भारत की सीमा से है आपका लगती है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेड क्लिप रेखा। जी हाँ, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दिया भी गया है, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि 1947 में ये खींचा गया, जो कि रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया डूरंड रेखा। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलेगा। और बी ऑप्शन दिया गया मैकमोहन रेखा। तो ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। और डी ऑप्शन दिया गया 49वीं समानांतर रेखा। तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन सी होता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है। भारत और यहाँ पे चीन की बात करें तो इसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। भारत और चीन के बीच जो कि 1914 की शिमला संधि के तहत ये खींची गई रेखा है, जिसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और ए ऑप्शन दिया गया रेड क्लिप रेखा। तो अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन दिया गया डूरंड रेखा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये रेखा है। और डी ऑप्शन दिया गया सीज फायर लाइन। तो ये भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा है। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सीज फायर लाइन है, ये आपका इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार गलत है। हमारा जो सही होगा केवल ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान की रेखा को डुरंड रेखा बोला जाता है। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 1893 में डुरंड रेखा खींची गई थी। और ये जो आपका है भारत और अफगानिस्तान की सीमा से सटा है, ये ध्यान रखिएगा, जिसको हम डुरंड रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया रेड क्लिप रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान सीमा के बीच देखने को मिलेगी। सी ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, तो ये भारत और चीन सीमा के बीच। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा। तो ऐसा तो कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामान्य ये आपका वर्ड है। तो ये भी आपका गलत है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? सबसे लंबी की बात करें तो ये बांग्लादेश से लगती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा जो है ये आपका है बांग्लादेश की, जो कि 4096 किमी है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पाकिस्तान की बात करें तो ये 3323 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे चीन दिया गया है तो ये 3488 किलोमीटर है। और यहाँ पे नेपाल दिया गया है तो ये लगभग में 1751 किमी है। तो हमारा जो सबसे ज्यादा है वो आपका यहाँ पे बांग्लादेश का है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो देश की बात करें तो अफगानिस्तान से लगती है, जो कि 106 किलोमीटर लंबी है, जो कि पीओके क्षेत्र से सिटी तक है। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अफगानिस्तान। बाकी ए ऑप्शन दिया गया भूटान, तो ये 699 किलोमीटर लंबा सीमा है। तो ये आपका यहाँ पे कम नहीं आती है, ये आपका बड़ा ही है, अफगानिस्तान से ये ज्यादा ही है। सी ऑप्शन दिया गया म्यांमार, तो म्यांमार जो है 1643 किमी है। नेपाल की बात करें तो ये 1751 किमी है। इसी कारण हमारा जो सबसे छोटी है वो आपका यहाँ पे अफगानिस्तान देखने को मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न पे पूछा जा रहा है भारत की उत्तरी सीमा मुख्यतः किन वर्तमाला से बनी है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया सतपुड़ा, तो ये तो सतपुड़ा गलत है क्योंकि मध्य भारत में है। नीलगिरी की बात करें तो ये दक्षिण भारत में है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हिमालय, क्योंकि भारत की एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक उत्तरी सीमा है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अरावली, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो हमारा जो यहाँ पे जो दिया गया है सी ऑप्शन, ये आपका पर्वतमाला, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम एलएसी के नाम से जानते हैं, ये किसके बीच की सीमा है? ए ऑप्शन दिया गया है भारत पाकिस्तान, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो यहाँ पे रेखा है उसको हम एलओसी के नाम से जानते हैं। एलओसी, ध्यान रखिएगा, जो एलओसी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया भारत चीन, तो ये आपका बिल्कुल सही है, जिसे हम एलएसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण की रेखा है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन दिया गया भारत बांग्लादेश, तो ये तो आपका गलत है, एक तरह से खुली सीमा है। और यहाँ पे भारत नेपाल की बात करें तो ये भी आपका खुली सीमा है। तो हमारा जो सही होता है केवल ऑप्शन बी होता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्लियर है साथियों? यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत की समुद्री सीमा 3 जल क्षेत्रों से मिलकर बनी है, इनमें कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा है, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे प्रादेशिक जल दिया गया है, तो ये तो आपको देखने को मिलती है क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र के हिस्से हैं। और यहाँ पे दिया गया संकीर्ण क्षेत्र, तो ये भी आपका हिस्सा ही है।
और महाद्वीपीय से ये भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे मानसून पट्टी जो दिया गया है ये इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि मानसून पट्टी जलवायु क्षेत्र का है, तो ये सीमा क्षेत्र से नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, यही सही है, क्योंकि इसमें यही पूछा जा रहा है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का पूर्वी सिरे पर स्थित सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? तो पूर्वी बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि पूर्वी छोर पर है। तो इसको यहाँ पे बोला जाता है किबिथु, किबिथु बोला जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया इंदिरा पॉइंट, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणतम बिंदु है ये। और यहाँ पे मिजोरम दिया गया है, तो मिजोरम भी आपके गलत हो जाए, क्योंकि ये पूर्व में है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पूर्व यहाँ पे कहना गलत है, क्योंकि सबसे पूर्व में ये नहीं आता है। नागालैंड का भी सेम कंडीशन है, ये भी सबसे पूर्वी में नहीं है, तो ये भी आपका गलत ही है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट आता है, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि निकोबार द्वीप में भारत का वास्तविक दक्षिणतम बिंदु है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्याकुमारी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, तो मुख्य बिंदु का ये दक्षिणतम बिंदु है। और यहाँ पे लक्षद्वीप है, और यहाँ पर रामेश्वरम, तो ये तो आपका गलत, ये अलग चीज है। हमारा जो सही होता है केवल ऑप्शन बी होता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का पश्चिमी सिरे पर कौन सा राज्य स्थित है? यहाँ पर पश्चिमी जो यहाँ पे सिरे, उस पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात राज्य है, क्योंकि यहाँ पे सर क्रिक है, और एक कच्छ है, और उसका रण है, जो कि भारत का पश्चिम भाग है, जो कि यहाँ पर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान की बात करें तो ये पश्चिम में तो है, पर अंतिम सिरे पर नहीं है, इसी कारण क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। बाकी पंजाब तो अलग है, और यहाँ पे गोवा भी आपको अलग ही देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का उत्तरी सिरे पर कौन सा क्षेत्र है? जैसे यहाँ पे जम्मू दिया गया है, तो ये तो आपका पहला ही ऑप्शन जम्मू गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन सी कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र, क्योंकि भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो सियाचिन है, ग्लेशियर क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य जो यहाँ पे विकल्प दिए गए, एक तरह से भौगोलिक रूप कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से ये यहाँ पे गलत है। हमारा जो सही होता है वो केवल ऑप्शन सी होता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा किस बल द्वारा जाती है? सीमा की सुरक्षा जो है किस बल के द्वारा की जाती है? जैसे यहाँ पर पे ए ऑप्शन दिया गया सीआरपीएफ, जो कि सीआरपीएफ जो है एक तरह से देखा जाए तो आंतरिक सुरक्षा के लिए होती है। बीएसएफ यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया, ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर जो आपको देखने को मिलेंगे ये बीएसएफ के जवान ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आईटीबीपी, तो ये चीन सीमा पर आपको देखने को मिलेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया सीआईएसएफ, तो ये औद्योगिक सुरक्षा के लिए होते हैं। हमारा जो सही ऑप्शन होता है ये केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा कैसी है? तो भारत और नेपाल की सीमा जो है ये ओपन है, मतलब कि खुली सीमा है। आप यहाँ पर देखिए, खुली आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन ए देखने को मिलता है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच नागरिकों की आवाजाही होती है, जो कि बिना वीजा पासपोर्ट के ये होती है। बाकी अन्य जो यहाँ पे देखने को मिलती है बेस बंद सीमा, नियंत्रण सीमा, विवादित सीमा, तो ये सभी गलत है। हमारा जो सही होता है केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है वो यहाँ पर म्यांमार तो आपको देखने को मिलता है, ये तो है। वियतनाम, वियतनाम जो है ये आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी यहाँ पे और जो दिए गए म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान ये पड़ोसी देश है, लेकिन वियतनाम जो है ये भारत से समुद्र के पार स्थित है, इसलिए इसको पड़ोसी देश नहीं कहा जाता है। ये आपका बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा किन राज्यों से लगती है? राज्यों की बात करें तो ये आपका मिजोरम से, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से ये लगती है। ये राज्य आपको देखने को मिलते हैं।
ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि भारत म्यांमार जो सीमा है ये 1643 किलोमीटर लंबा है। और भी यहाँ पे चार जो सिटी है वो अलग अलग है, लेकिन हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। पूर्वी राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपका असम दिया गया है, तो ये तो आपका पूर्वी राज्य नहीं, क्योंकि ये पश्चिम में पड़ता है। और मिजोरम भी आपका पश्चिम में ही है। अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नागालैंड भी आपका पश्चिम में ही पड़ता है, तो ये भी आपका गलत ही है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।